भोजनों को भी लूटने वाले यही लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं। इन्होंने अपने घर हवेलियां बना ली, इनके घर नहीं है, इनकी हवेलियां है। और जो गरीब था वो आज भी गरीब है, जो दलित था वो आज भी दलित है। पर ये 100 करोड़ के मालिक हो गए मेरे भाई, ये मलाइया खा रहे हैं। हमारा 36 बिरादरी से भाईचारा है, ठीक है। हमारा भाई हमारी कोई फेवर करता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्यों होने लगता है इनके पेट में दर्द? कोई हमारी बात करता है या हमारी बात रखता है या हमारे फेवर की बात करता है तो इनके पेट में दर्द होता है। कहते हैं ये बीजेपी के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, जबकि ये सबकी रोटियां खाते हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा इन्हीं के लोग बैठे हैं, कांग्रेस में इन्हीं के लोग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी में इन्हीं के लोग बैठे हैं। ये राजनीति करे तो ठीक है, दूसरा राजनीति करे तो इनके जलन हो जाती है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। पति ने कभी भी इन पे ध्यान नहीं दिया। झाड़ू की नौकरी हुई करती वो ठाकुर समाज को दी, ब्राह्मण समाज को दी, और इनको चलाने वाले भी ब्राह्मण समाज है, मनुवादी लोग हैं। मेरे भाई आज वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, पूरे डीएससी समाज की लड़ाई लड़ रहा, पूरे दलित समाज की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लोग, इनके खाने के भी दाने नहीं थे, आज ये हेलीकॉप्टरों से उतर रहे हैं, आज ये 100 गाड़ियों में चल रहे हैं। कहां से आया इतनी पैसा, कहां से आ रही है इतनी फंडिंग? बताए ना। ये लोग चूना लगा रहे हैं पूरे एससी समाज को, पूरे डीएससी समाज को। तो दोस्तों, जिनकी धरती पर विशाल चावरिया रॉयल वाल्मीकि के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय जिनकी धरती पर आए हुए डीएससी समाज का बड़ा मामला, आज बड़ी रैली यहाँ पर जिन में थी। क्या कहेंगे विशाल जी, आज बड़ी रैली हुई है जिन में? बहुत बड़ी रैली हुई है और मैं कह रहा हूँ बहुत डीएससी समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर था। मैं सैल्यूट करता हूँ डीएससी समाज की इस ताकत को। और जो भी हमारे हक और अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे भाई मिलके लड़ रहे हैं, पूरा डीएससी समाज लड़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी से, डीएससी समाज से पूरे, कि मिलके रहो, ताकत में रहो। अपने हक और अधिकार आपको पाने हैं तो आपको लड़ाई बाहर निकल के आनी पड़ेगी, बाहर लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। वही जो विरोध कर रहा है वो हमारे नहीं है ना, वो हमारे दलित समाज के हो सकते हैं ना हमारे डीएससी समाज के हो सकते हैं। यार हम बहुजन समाज के हैं। नहीं, बहुजन समाज अलग से बना लिया क्या इन्होंने अलग से बना लिया। इन्होंने तो जनता को लूटा है, या भोजनों को भी लूटने वाले यही लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं। इन्होंने अपने घर हवेलियां बना ली, इनके घर नहीं है, इनकी हवेलियां है। और जो गरीब था वो आज भी गरीब है, जो दलित था वो आज भी दलित है। पर ये 100 करोड़ के मालिक हो गए मेरे भाई, ये मलाइया खा रहे हैं। तो आज इनके पर्दे फाश हो रहे हैं तो इनके दर्द हो रहा है। तो डीएससी समाज की इतनी बड़ी रैली हुई है आज, यहाँ पर इतना बड़ा जन समर्थन मिला है डीएससी समाज को, तो क्या लग रहा है कुछ बदलने वाला है? बहुत कुछ बदलेगा। आज डीएससी समाज जाग चुका है अपने हक और अधिकारों के लिए, और अपने हक और अधिकार अब लेके रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, उन जजों का धन्यवाद करते हैं, उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। कह रहे हैं जो इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं वो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। यही होता है, वाल्मीकि समाज के साथ या डीएससी समाज के साथ कोई खड़ा होता है तो ये बीजेपी के बताते हैं, ये लोग आरएसएस के बताते हैं। इनके साथ अभी इनकी रैली हुई थी तो इनकी रैली के अंदर सब जाति के थे। क्या ये भी मनुवाद सोच के हो गए या ये भी बीजेपी के हो गए? इन्हीं की रैली के अंदर जो अभी उसने रैली करी थी, ये जो रावण है इनका, मैं तो रावण बोलता हूं उनको, वो जो रावण है चंद्रशेखर, उसकी रैली के अंदर हर जाति का आदमी था, या बनिया हो या ब्राह्मण हो या मुसलमान हो या जाट हो या गुजर हो, सब थे। या भाईचारा नहीं, जो भाईचारा निभाते हैं, क्या कोई भाई अपने भाई के लिए आ गया तो क्या विरोध करेंगे लोग? तो उसी रैली में तो उन्होंने कहा कि मैं डीएससी समाज की लड़ाई लड़ूंगा। उसमें डीएससी समाज तो था ही नहीं, उसमें मेरे भाई डीएससी समाज तो था ही नहीं मेरे भाई। हमारा भाई जाट, हमारा 36 बिरादरी से भाईचारा है, ठीक है। हमारा भाई हमारी कोई फेवर करता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? क्यों होने लगता है इनके पेट में दर्द? कोई हमारी बात करता है या हमारी बात रखता है या हमारे फेवर की बात करता है तो इनके पेट में दर्द होता है। कहते हैं ये बीजेपी के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। कमाल हो गया। ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, ये बीजेपी और आरएसएस के इशारे पे आया है, समाज को बांटने के लिए आया है। ये बहुत गलत बोल रहे हैं वो लोग, ये समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके मुंह से जो मलाई खाते थे वो छिनने वाली है। जब बाबा साहब ने बोला था कि ये एक रोटी है, सब भाई आधी आधी खा लो, तो ये पूरी रोटी क्यों खाते? वो कह रहे हैं ना जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। हाँ, तो पढ़ने लिखने वाले तो और भी है, पढ़ने लिखने वाले तो और भी है, पर ये क्यों नहीं आगे लेके आते? ये क्यों नहीं लेके आते? जब ये कहते हैं कि हम भाई है तो एक भाई को दूसरे भाई को आगे लेके आना चाहिए। पर ये लड़ाई करते हैं, कहीं कहीं हमारे लोगों के सिर भी फाड़ देते हैं, डीएससी समाज के, वाल्मीकि समाज के लोगों के। आपने देखा होगा वहां की घटना, आपने गाजियाबाद की घटना देखी होगी। वहां पे 4-5 वाल्मीकियों को इन्होंने मार के धारदार हथियारों से सिर फाड़ दिए। तो ये कहां का भाईचारा? अरे वो वाल्मीकि जाति से नहीं, वो तो आरएसएस के लोग थे। भैया मैंने आपको बताया, जो हमारा साथ देगा डीएससी समाज का या वाल्मीकि समाज का या दलित समाज का, तो वो आरएसएस का होगा, वो बीजेपी का होगा, क्योंकि कोई भी इनका साथ ना दे, जबकि ये सबकी रोटियां खाते हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा इन्हीं के लोग बैठे हैं, कांग्रेस में इन्हीं के लोग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी में इन्हीं के लोग बैठे हैं। ये राजनीति करे तो ठीक है, दूसरा राजनीति करे तो इनके जलन हो जाती है, इनके पेट में दर्द हो जाता है।
क्या रहेगा इतनी बड़ी रैली के बाद? अब जो डीएससी समाज बड़ा फैसला क्या लेने वाला है अब इसके बाद? अभी डीएससी समाज और बड़ा फैसला लेगा और ये अपनी मांगों के लिए पीछे नहीं हटेगा और अपने हक और अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगा। लेकिन विशाल जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है ना कि इतनी बड़ी बड़ी नेता, 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती, वो इसका विरोध कर रही है, कह रही है समाज इससे बढ़ जाएगा, समाज को बिखेरने की बड़ी साजिश रची जा रही है। मैं मायावती जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कब जोड़ा है समाज को, कब जोड़ा है समाज को, ये पता चले ना। कितना ध्यान दिया है एससी समाज पे। कितने बारी मुख्यमंत्री बताया आपने मायावती को? 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी बन गई। क्या उन्होंने क्या किया है दलित समाज के लिए? मुझे बताओ ना भाई। ये बाहर भी नहीं आए हैं यूपी से कभी, अपनी यूपी से आज तक बाहर नहीं आए हैं। दलित समाज के लिए क्या करा है, क्या दिया है दलित समाज को? मेरे भाई बड़ी बड़ी पोस्टों पे इन्होंने जो दूसरी जाति के उन्हें कोई बिठाया होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनके साथ दूसरी जाति चलती है तो ठीक है, हमारे साथ दूसरी जाति हमारा फेवर करती है, हमारे हक और अधिकारों के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। जी, सुल्तान वाल्मीकि जी मेरे साथ एक बार फिर से हैं। सुल्तान जी, क्या रहेगा अब हरियाणा में तो इतना बड़ा जन समर्थन डीएससी समाज का मिल रहा है, तो क्या रहेगा अब इसके बाद? देखो, इसका रॉयल वाल्मीकि आर्मी से हमारे विशाल भाई है, इसका जो रिजल्ट होगा ना इस रैली का बहुत अच्छा होगा। और आप अभी जो बता रहे थे मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही है, एक समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, 36 बिरादरी बनाया। वाल्मीकि समाज ने भी बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लेके दिया, लेकिन मायावती ने कभी भी इन पे ध्यान नहीं दिया। झाड़ू की नौकरी होकर थी वो ठाकुर समाज को दी, ब्राह्मण समाज को दी, और इनको चलाने वाले भी ब्राह्मण समाज है, मनुवादी लोग हैं। ये भगवान को गाली देते हैं, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। हम वाल्मीकि भगवान को मानने वाले लोग हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब ये इनको गालियां देते हैं। जो भगवान को गाली देगा, हम तो भीम को भी मानने वाले, हम सबको मानने वाले, हम किसको मानने वाले नहीं है। ये लोग, अब आप भाई हो और आप मेरे छोटे भाई हो, तो मैं, आप दुखी हो, परेशान हो, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ना कि आपको और दुखी करूंगा। अब ये जो डीएससी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हम इसका धन्यवाद करते हैं। और इनके पेट में क्यों दर्द हुआ है? अब पेट में दर्द तो होगा ही, दर्द होने की वजह तो होगी, वजह तो यही है ना। अब एक रोटी तो आप पूरे परिवार का हिस्सा ही आप खा रहे हो, और वो परिवार में बटेगा तो परिवार के 4 भाई होंगे, जब हिस्सा बढ़ता है तो दर्द तो उसको होता है जिसको हिस्सा मिलता ही नहीं। उसको दर्द क्यों होगा जिसको सारा मिल रहा है? उसको दर्द होगा ना जब उसका हिस्सा लिया जाएगा। और इन्होंने हमेशा से ही दलित समाज के नाम पे, बहुजन समाज के नाम पे, डीएससी के नाम के समाज पे एक ही समाज ने खाया। हमने कभी इनका गिला नहीं करा, कभी दुख नहीं, भाई हमारे। लेकिन आज अगर हमें मिलने जा रहा है तो इनको क्यों दुख हो रहा है? नहीं होना चाहिए। तो ये भाईचारा नहीं चाहते। भारत भाईचारा चाहेंगे तो समाज एक रहेगा, नहीं चाहेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो पहले भी खाया जा रहा था। अब ये 36 बिरादरी जो 40 बिरादरी है डीएससी समाज में, हम तो इनको दे देंगे। वाल्मीकि समाज सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना हिस्सा भी देने के लिए तैयार हैं। हम किसी से लड़ाई करके राजी नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। 6 बजे हमारे लोग उठ के रोड पे झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो वो तो कह रहे हैं ना झाड़ू का काम छोड़ दो। उनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? उनके अभी हमारे भाई हैं रविदास समाज से, ये मोची का काम इनसे क्यों ना छोड़ दे? नहीं, इनसे भी कहना चाहिए, इनसे भी तो कहना चाहिए कि मोची का काम छोड़ दे। जब आदमी के पास रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो उनके बच्चे भूखे मरेंगे। और भूखे जो देखो, जो रोटी के लिए, पेट के लिए लड़ाई, रोटी, कपड़ा, दो मकान, यही चीज चाहिए ना। अब झाड़ू लगा के जो किसी की लैटरिन सिर पे धर के मेला धोने का मतलब क्या है? टोकरी में धोते थे, यहाँ से लैटरिन निकलती थी। उन लोगों ने धर्म बचाने के लिए काम किया है, पेट भरने के लिए नहीं, कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए। वाल्मीकि समाज ने लैटरिन तक धोई है, सूर तक खाए लैटरिन। तो ये सिर्फ धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाना अगर किसी ने बचाया तो वाल्मीकि समाज है। और डीएससी समाज जो छोटी बिरादरी है, एक बड़ा आरोप लगता है विशाल जी कि आप लोग अम्बेडकर को नहीं पढ़ते हैं, ये पाखंडवाद में घुसे रहते हैं। नहीं, ये कौन कहता है? ये तमाम लोग कहते हैं। पाखंडवाद तो मैं उन्हें को बोलता हूँ जो अपने से गरीब लोगों का हक खा रहे हैं। हक कौन खा रहा है? जो 100 गाड़ियों में चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं, हक वो खा रहे हैं मेरे भाई। हक वो खा रहे हैं, हक वो नहीं खा रहा जो पाखंड कर रहा है। हक वो खा रहा है जो गरीबों को दिखा के अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। क्या थे ये लोग? इनके खाने के भी दाने नहीं थे। आज ये हेलीकॉप्टरों से उतर रहे हैं, आज ये 100 गाड़ियों में चल रहे हैं। कहां से आया इतनी पैसा? कहां से आ रही है इतनी फंडिंग? बताए ना। ये लोग चूना लगा रहे हैं पूरे एससी समाज को, पूरे डीएससी समाज को। मेरे भाई, आज वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, पूरे डीएससी समाज की लड़ाई लड़ रहा, पूरे दलित समाज की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे अभी भाई ने बोला कि वाल्मीकि समाज तो सक्षम है, और वाल्मीकि समाज के अंदर कुछ लोग 100 में से 20% सक्षम नहीं है, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे अपने डीएससी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे जितने भी जो गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं गरीब के आधार पे ये सब चीजें मिलनी चाहिए। ये लोग इनके घरों के अंदर बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, एसीपी बन गए, डीसीपी बन गए। हटाओ ना इनको, जिनको नहीं मिलता उनको दो ना। अरे तेरे ही घर का एसीपी, तेरे घर का डीसीपी, तेरे घर का मंत्री, तेरे घर का संतरी, तो ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलने देंगे। अब
अब नहीं चलने देंगे। जो गरीब है उसे आगे लाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम। सुल्तान जी, मैं मेरी सुनना, जैसे ये कह रहे हैं कि हम पढ़ते नहीं, और पढ़ते नहीं तो हमारे लोग इतने ऊपर कहाँ पहुंचते, पढ़े हैं हम, लेकिन क्या है ये जय भीम हम भी बोलते हैं, जय वाल्मीकि बोलते हैं, ये जय भीम के साथ जय नीम बोलते हैं। जय नीम का मतलब मुसलमान, ये मुसलमान को लेके चलते हैं, हम मुसलमान के खिलाफ है। हम जो है हम धर्म के साथ हैं, जहाँ धर्म होगा वहाँ वाल्मीकि होगा। क्योंकि भगवान वाल्मीकि ने 10,000 साल पहले रामायण लिखी है। सीता माता को भी शरण वाल्मीकि जी ने दी थी। लव कुश बच्चों को पढ़ाने का काम उस टाइम में वाल्मीकि जी ने किया था, जिस टाइम कलम थी। बाबा साहब ने तो बहुत बात, लेकिन वो लोग तो लेकिन सुल्तान जी, सबसे बड़ा सवाल ये, आप 10,000 साल बता रहे हैं, उन्होंने रामायण लिखी, वो इसको काल्पनिक बता देते हैं। सच्ची चीज से हर कोई बचता है। जो सच्चाई है ना, क्यों फिर इतने बड़े बड़े मंदिर अयोध्या में राम मंदिर बना, अगर काल्पनिक जो आप बता रहे हो, तो जो क्यों मंदिर बना वहाँ पे अयोध्या में, क्यों राम की पूजा होती है? आप कह रहे हैं गुरु वाल्मीकि भगवान जी को काल्पनिक बताते हैं। यार एक मिनट भाई, थोड़ा शांत रहो भाई। ये गुरु वाल्मीकि भगवान जी को काल्पनिक बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे बाबा रविदास है, उन्होंने कटौती में गंगा निकाली, उन्हें क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? अरे ये भगवानों की नगरी रही, बाबाओं की नगरी रही। ये हम नहीं किसी की निंदा करते, ना किसी के समाज की निंदा करते, पर ये करते हैं। ये भगवानों को भी गलत बोलते हैं, भगवानों को गालियां बकते हैं। इनके साथ हम नहीं है। ये जय भीम और जय मीम बोलते हैं। देखो, जय भीम चलेगा, हम भी बोलते हैं, बोलेंगे यार, क्योंकि गुरु वाल्मीकि भगवान जी हमारी आस्था है और बाबा साहब हमारा रास्ता है। हम बोलते हैं बाबा साहब ने तो 36 बिरादरी के लिए किया है, पूरे देश के लिए किया है, पूरा वर्ल्ड उनको पूछता है। पर ये लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब का नाम लेके चलते, पर बाबा साहब को ये मानते नहीं है, बाबा साहब के सिद्धांतों पे नहीं चलते। जब ये बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते और बाबा साहब को मानते, तो जो घटना हुई है, वाल्मीकि समाज के लोगों के सिर पाड़ दिए गए धारदार हथियारों से, ये वो नहीं करते। ये संविधान को मानते तो वो नहीं करते ये लोग। तो मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग मेरी नजरों के अंदर ये मनुवादी है, ये मनुवादी है ओरिजिनल, जो भगवानों को गाली बकते हैं और जो गुरु वाल्मीकि भगवान जी के लिए टिप्पणियां करते हैं। हमारे रविदास जी, हमारे महापुरुष, उन्होंने कटौती में गंगा, मन चंगा कटौती में गंगा कैसे आई, कैसे वो कराया? चमत्कार था ना, शक्ति थी ना, भगवानों की शक्ति थी ना, हमारे बाबा के अंदर आई। बाबा ने जब भी ज्ञान दिया, भगवानों ने ज्ञान दिया कि भगवान है, पर ये लोग नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? तुम्हारी लड़ाई मनुवाद से है। मतलब कहीं ना कहीं ये समाज जो है गुरु वाल्मीकि के नाम से इकट्ठा ना हो जाए। ये बात सच है, ये बात सच है। ये हमारा जो नाम मिला हुआ है, हमारे को जो बहुत सुंदर नाम है गुरु वाल्मीकि भगवान जी का, जो हमारे पहले लगता है और बड़े इज्जत से हमारे को इज्जत मिलती है कि वाल्मीकि लोग है। आप भी हटा दो ना अपने ऊपर से नाम, फिर जो आपको नाम मिला हुआ है। क्यों कहते हो आप अपने आप को ये है, वो है, फुलाना? वही नाम लाओ, वही नाम लाओ ना जो आपको पहले दिया गया। तो जब आप वाल्मीकि समाज के ऊपर से ये नाम हटा दोगे, या हमारे लोगों को क्रिश्चियन बना दोगे, हमारे लोगों को मुसलमान बना दोगे, तो हमारी तो संख्या वैसे खत्म हो जाएगी। सुल्तान जी, एक लास्ट सवाल है आपसे, क्या डीएससी समाज की जिम्मेवारी अब किसके कंधों पे आई? रॉयल वाल्मीकि आर्मी, विशाल चावरिया, सुल्तान वाल्मीकि, अब हम संभालेंगे, पूरे देश में काम करेंगे। रॉयल वाल्मीकि आर्मी पूरे देश में काम करती है। कहीं भी कोई घटना होती है, कोई छोटे से छोटी घटना होती है, विशाल चावरिया की पूरी टीम, हम पूरी टीम हमारी जाती है। लेकिन 40 जातियों का मामला है, क्या 40 जातियां लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगी वाल्मीकि कमेटी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। जब हमने इनको भाई बोलते हैं, इनको हमने इतने सालों से मानना है, तो क्या लोग जो काम करने वाला है उसको सब मानते हैं। अब अयोध्या में जो बलात्कार हुआ है, भाई गया, पूरी टीम को ले गया। वाल्मीकि समाज की नहीं थी वो बेटी, लेकिन जिसके साथ गलत हो रहा है वो किसी भी समाज की हो, हर बिरादरी की बहन बेटी, हमारी समाज की हमारी बेटी है वो। किसी के साथ कहीं गलत होगा तो हम खड़े, तन मन धन से हम खड़े, हम अपनी गर्दन भी उतारवाने के लिए खड़े, कहीं किसी के साथ गलत नहीं होगा। जी, क्या कहेंगे एंड में तमाम डीएससी समाज के लोगों को? मैं पूरे अपने डीएससी समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे भाइयों एक हो जाओ। इस चक्कर में मत पड़ना कि कौन नेता है कौन वो है। सिर्फ अपने हक और अधिकारों के लिए बाहर आ जाओ मेरे भाई, अपने हक और अधिकारों के लिए आ जाओ। आज ये लड़ाई आपने लड़ ली तो आपके बच्चे सुख पाएंगे मेरे भाई, सुख पाएंगे, और बड़ी बड़ी पोस्टों पे और बड़ी बड़ी अच्छे ऑफिसों में आप ही लोग हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर आप बन के निकलोगे मेरे भाई। बस थोड़ी सी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, रोडों पे आने की जरूरत है मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने पूरे डीएससी समाज से।